हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दैनिक भास्कर की 19/12/2022 की न्यूज़ है। जब से ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, तब से गवर्नमेंट ने सीधी भर्ती पर रोस्टर को चेंज कर दिया है। अब वो रोस्टर किस तरह का लगेगा, किसको कितने % रिजर्वेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, ताकि आपको समझ में आए कि जो रोस्टर है उसमें क्या बदलाव किया गया है। ठीक है, तो आपको जिस तरह से दिख रहा होगा, सीधी भर्ती के लिए नया रोस्टर, 8 पदों तक ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं। तो वो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो लोग कह रहे थे, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन की सुनवाई की याचिका खारिज कर दी, तो कई चैनल वालों का भी यही कहना था कि जो आपका रिजर्वेशन है वो सिर्फ ओबीसी को 14% दिया जाएगा। लेकिन आज की न्यूज़ से भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि 14% मिलेगा या 27% मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट 27% दे रही है, हर पदों पर दे रही है, जो आने वाली नई वैकेंसी उसमें भी दे रही है। और आज की न्यूज़ में भी है कि आपको ओबीसी को 27% एमपी गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी। अब चलिए समझते हैं कि ये रोस्टर में चेंजेस क्या आए हैं। यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर लिखा है, प्रदेश में 73% आरक्षण लागू होने के बाद। क्योंकि आपको जो 73% हुआ है वो किस तरह से हुआ है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 27% हो गया है आपका ओबीसी का, 20% आपका एसटी का हो गया, 16% हो गया एससी को, 10% हो गया आपका ईडब्ल्यूएस को। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और आपका 27% हो गया ओबीसी का। अब ये टोटल आपका कितने % हो रहा है, 73% रिजर्वेशन हो रहा है। इस हिसाब से दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर समझिए, दिया हुआ है कि जब से प्रदेश में 73% आरक्षण लागू होने के बाद राज्य सरकार ने नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया है। इसके अनुसार यदि 8 पदों पर सीधी भर्ती होती है तो आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस को जगह नहीं मिलेगी। वो किस तरह से नहीं मिलेगी, मैं आपको अभी आगे करके बताऊंगा। इस संवर्ग में अफसर या कर्मचारी की पदोन्नति होने की स्थिति में जब भी पद भरा जाएगा, तब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार को जगह मिल पाएगी। राज्य सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा सीधी भर्ती से कोई 2 पद भरे जाते हैं तो उन पर एससी एसटी के उम्मीदवारों को जगह नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ 2 पद हैं तो वहाँ पर आपको एससी और एसटी वालों को जगह नहीं दी जाएगी। पहली रहेगी जनरल की, दूसरी ओबीसी की। इस हिसाब से समझिए, अगर 2 वैकेंसी निकली कहीं पर, तो एक पहली पोस्ट रहेगी जनरल के लिए और दूसरी पोस्ट रहेगी ओबीसी के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई कि 2 पोस्टें हैं, 3 पोस्टें होंगी, 5 पोस्टें होंगी, 4 होंगी, किस तरह से लगेगा मैं आगे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दूंगा। बस आपको समझने के लिए अंत तक वीडियो के बना रहना होगा, तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इसमें पहला पद सामान्य और दूसरा पद ओबीसी का रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब प्रदेश में जो रिजर्वेशन है वो कितना है, अभी 19 तारीख की न्यूज़ है ये। जो सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं बिना इन्फॉर्मेशन के, मैं देख रहा हूँ कई यूट्यूब चैनल पर भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ये चीज़ बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई ही नहीं करी तो सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला कर दिया। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में एससी को 20%, अनुसूचित जाति को दिया है 16%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया है, जो टोटल मिलाकर के 73% रिजर्वेशन होता है। अब देखिए, 2 पद में मैंने बता दिया एससी और एसटी को नहीं मिलेंगे। अगर 3 पद हैं तो पहला पद आपका जनरल का होगा, दूसरा ओबीसी के लिए और तीसरा एसटी उम्मीदवारों के लिए होगा। अगर 3 वैकेंसी हैं सीधी भर्ती पर, अगर 4 वैकेंसी निकलती हैं तो पहला अनारक्षित के लिए हो जाएगा, दूसरा ओबीसी के लिए, तीसरा एसटी के लिए, चौथा फिर जनरल के लिए, ये हो गया। अगर 5 पोस्टें हैं तो समझना, पहला पद आपका जनरल के लिए, दूसरा ओबीसी के लिए, तीसरा एसटी, चौथा
फिर से आपका अनारक्षित के लिए और 5वां अनुसूचित जाति के लिए होगा। अभी यहाँ पर EWS को नहीं मिला। पहला अनारक्षित, दूसरा OBC, तीसरा ST, चौथा अनारक्षित को, 5वां अनुसूचित जनजाति को, छठा आपका पद अनारक्षित वर्ग के लिए होगा अगर 6 पोस्ट हैं। अगर 7 पद हैं आपके तो पहला अनारक्षित के लिए होगा, दूसरा होगा OBC के लिए, तीसरा ST, चौथा के लिए अनारक्षित के लिए, 5वां SC के लिए, छठा अनारक्षित और 7वां OBC के लिए होगा। अब अगर 8 पद हैं तो पहला अनारक्षित के लिए, दूसरा OBC के लिए, चौथा अनारक्षित के लिए, 5वां ST, छठा पद अनारक्षित, 7वां OBC और 8वां पद ST से भरा जाएगा। इन पदों को भरे जाने के बाद इस संवर्ग में पद रिक्त होने पर EWS उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। यानी कि 8 पोस्टें अगर होंगी तो इसमें EWS आपके नहीं होंगे, EWS को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। EWS आरक्षण के बाद बदला रोस्टर। सरकारी नौकरियों में EWS को 10% आरक्षण देने के बाद सरकार को नया रिजर्वेशन रोस्टर लागू करना पड़ा, जिसके अनुसार 8 पद खाली होने पर ही EWS को जगह मिल पाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर इतने पद भरने के बाद पद रिक्त हो जाते हैं तब आपको EWS के जो पद हैं वो EWS के कैंडिडेट को मिलेगा। यानी कि 8 पदों तक EWS को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अब कितने पद हैं, फिर किसको किसको दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, मैंने बता दिया। अगर आपकी सीधी भर्ती में 2 पद निकलते हैं तो वो आपका पहला जनरल के लिए होगा और दूसरा OBC के लिए। उसमें SC और ST को सीट नहीं दी जाएगी। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दूसरा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, वो क्या था कि हाई कोर्ट ने अभी कहा था कि 14% पर आप लोग भर्ती करिए, 13% तक को होल्ड करके रखिए। ठीक है, तो 14% पे भर्ती करके और 13% होल्ड करने की याचिका लेकर के कैंडिडेट गए थे कि जो रोक लगाई गई है इसको हटाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। हाई कोर्ट में आपकी 23 जनवरी 2023 को फिर से सुनवाई है OBC 27% आरक्षण के लिए 2023 में। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि OBC को 27% मिला या 14% मिला। अभी गवर्नमेंट आप लोगों को 27% रिजर्वेशन दे रही है और 27% ही मिलेगा। अगर हम बात करें MP टेट वर्ग 3 में तो इसमें जिला रोस्टर लगा है, तो इसमें 27 और 14 का कोई मतलब नहीं निकलता। उसमें जिला रोस्टर के हिसाब से ही आपको सीटें मिलेंगी। अगर ये आपका जिला रोस्टर से चेंज होकर के अगर इसमें राज्य रोस्टर जो कि आपका 27% OBC, ST को 20, SC को 16 इस तरह से अगर दिया गया, EWS को 10, तब आपका 27% रिजर्वेशन लगेगा। आपको पहले बता चुका हूँ MP में 73% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जब से 10% लग गया और OBC को 27% दिया जा रहा है। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कई बच्चों के मैसेज आए कि क्या सिर्फ और सिर्फ 14% पर ही भर्तियाँ होंगी अब जो OBC के कैंडिडेट हैं। तो ये आपकी 19 तारीख की न्यूज़ है, बहुत पहले की न्यूज़ नहीं है। इसमें डायरेक्ट लिखा है कि 73% आरक्षण MP में लागू हो चुका है और 73% ये लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, MP गवर्नमेंट दे रही है। हाई कोर्ट के ये फैसले के बाद कि 14% पर आप लोग भर्ती करिए, 13% होल्ड पर रखिए, इसके बाद ही जो आपकी पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, इन सब की वैकेंसी आई है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें आपको 27% ही रिजर्वेशन दिया गया है। तो गवर्नमेंट आपको 27% दे रही है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए या जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट लेकर के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।